कि धर्म से कमाए हुए सोने में आपका वास और अधर्म से कमाए हुए सोने में मेरा वास। परमात्मा ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा है यदि तो मैं तुम्हें ये भी वरदान देता हूँ कि धर्म से कमाए हुए सोने में मेरा वास रहेगा और अधर्म से कमाए हुए स्वर्ण में तुम्हारा वास रहेगा। अब इतना सुंदर के तुरंत ही परमात्मा वहां से आगे कहते हैं, जैसे ऐसा था तो जो मुकुट उन्होंने धारण कर रखा था वो मुकुट भी अधर्म का था, वो मुकुट भी अधर्म से कमाया हुआ था। तुरंत ही वह कहने लगे, इस राज मुकुट को भी देख करके तुरंत कलयुग सवार हुआ। अब राजा आगे आगे चलने लगे। जब आगे गए तो आगे जाकर के क्या देखा, सुंदर शमीक मुनि का आश्रम है, वहां जहां बैठ करके वो तपस्या समाधि इत्यादि लगाए हुए हैं। और उस ज्ञान तपस्या समाधि को देखकर, ज्ञान तपस्या समाधि इत्यादि को देखकर वहां पर वो बंधन करते हैं और उन्होंने मांगा जल। जब वो अपनी समाधि को तोड़ करके जल नहीं दिए तो तुरंत ही श्राप दे देते हैं। श्राप क्या दे देते हैं कि जाओ, वहां से मरा हुआ सर्प उठाया और उनके गले में, शमीक मुनि के गले में डाल दिया। तब यहाँ से शमीक मुनि के पुत्र सिंगी ऋषि को यह बात पता चली। कौशिक्याम उपाविश्याम प्रज्यमानां प्रवर्जः इति लंघित मर्यादा तच्चकासत् मे हनि। कहते हैं कि जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है, जिस राजा ने मेरे पिता का इस प्रकार से सांत्वना प्रदान की है, दंड दिया है, मैं श्राप देता हूं कि वो राजा जाकर के आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप दिए कि आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाए। ऐसा श्राप को सुन करके अब राजा, जब ये बात शमीक मुनि को पता चली, तुरंत ही शमीक मुनि ने अपने शिष्य को भेजा और शिष्य को भेजकर कहते हैं कि जाकर के राजा परीक्षित को सतर्क कर दो, हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी और अपने मृत्यु के लिए कोई यत्न कर लो। अब राजा को जब यह बात पता चली, राजा बड़े प्रसन्न हुए और राजा हंसने लगे। हंस कैसे रहे हैं राजा, तो कहते हैं कि मैं ही एक पृथ्वी पर ऐसा व्यक्ति हूँ जो हाथ उठा करके ताल में ताल देकर कह सकता हूँ कि आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी, 8वें दिन नहीं होगी। कलयुग का ऐसा प्राणी कोई भी नहीं जो बता सके कि मेरी मृत्यु इस दिन होगी। लेकिन राजा परीक्षित एक ऐसे प्राणी थे जिन्होंने ताल ठोक करके कह सकते थे कि मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन होगी। लेकिन एक बात और निश्चित है कि 7 दिन में हम सबको भी जाना है। जाओगी भैया कि नहीं? 7 दिन में ही सबको जाना है, 8वें दिन किसी को नहीं जाना है। कि जाओगी 8वें दिन जाओगी, 7वें दिन ही जाना है ना। तो दोनों हाथों को उठाओ, बोले राधे राधे। आवाज नहीं आई भैया, राधे। हाँ, कहते हैं 8वें दिन कोई भी नहीं जाता, 7वें दिन ही सबका जाना सुनिश्चित है। अब यहाँ से देखें कि राजा